डोला प्रथा, इतिहास और एक नववधू की कहानी। 1810 के दशक के कई औपनिवेशिक अभिलेखों और मिशनरी रिपोर्टों में दक्षिण भारत और कर्नाटक के कुछ इलाकों में एक विवादास्पद प्रथा दर्ज है, डोला प्रथा। स्थानीय बोली में नववधू शुद्धिकरण कहा जाने वाला ये रिवाज कथित रूप से विवाह के बाद नववधू को कुछ दिनों के लिए पुरोहित या धार्मिक नेता के घर भेजने से जुड़ा था। कहने को ये शुद्धिकरण था, पवित्र स्नान, मंत्र और रीति रिवाज। लेकिन कई स्वतंत्र स्रोत बताते हैं कि इसमें अक्सर शारीरिक शोषण भी शामिल होता था। औपनिवेशिक दौर में सुधारकों और कुछ स्थानीय बुद्धिजीवियों ने इसे अमानवीय बताते हुए बंद करवाने की कोशिश की, पर यह कुछ क्षेत्रों में चुपचाप चलती रही। कुछ मौखिक लोक कथाओं और लोक कथात्मक कथनों में बिहार के दलित समुदायों के बीच एक ऐसा रिवाज वर्णित हुआ है जिसे डोला प्रथा कहा जाता था, जहां नववधू को जमींदार के साथ पहली रात बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। यह शारीरिक शोषण का एक उग्र रूप था। हालांकि ये प्रथा कानूनी या साक्ष्य आधारित दस्तावेजों में अच्छी तरह संसूचित नहीं है, पर लोक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। एक स्रोत में उल्लेख है कि 1819 में एक्ट 7 कानून था, जिसके तहत ब्राह्मणों द्वारा महिलाओं के शुद्धिकरण प्रथा को रोक देने जैसी बातें शामिल थीं। डोला। शाम ढल रही थी। पीपल के पेड़ के नीचे लाल चुनरी में लिपटी गौरी आंखों में काजल की लकीर के साथ चुपचाप बैठी थी। शादी की रस्में खत्म हो चुकी थीं, ढोलक की थाप धीमी हो चुकी थी, पर उसके दिल में एक डर की दस्तक तेज होती जा रही थी। गांव की औरतें कानों में फुसफुसाती थीं कि अब डोला जाएगा पंडित के घर, शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण, ये शब्द सुनते ही उसके भीतर ठंड उतर जाती थी। वो जानती थी, इसका मतलब सिर्फ मंत्र नहीं, औरत की देह पर किसी और का हक। उसकी मां ने विदाई से पहले गले लगाकर कहा था कि बेटी, सहले, यही रीति है। मां की आंखें भीगी थीं, पर उनमें विरोध नहीं, बस हार थी। पीढ़ियों से चली आ रही वो हार जिसे औरतें अपनी बेटियों को सौंप देती थीं। डोला पंडित के आंगन पहुंचा। वहां कोई मंगल गीत नहीं, बस सन्नाटा था। पंडित ने कहा कि 3 दिन यहीं रहना है, फिर तुम शुद्ध हो जाओगी। गौरी की सांसें भारी हो गईं। मन में सवाल गूंजा कि किससे शुद्ध और किस कीमत पर। रातें लंबी थीं, आंसू नमक की तरह जख्मों पर गिरते रहे। दिन गुजरते गए और साथ ही उसकी मासूमियत भी। 3 दिन बाद डोला आखिर उसके पति के घर पहुंचा। विदाई के गीत गूंजे, पर वो आंसू अब सिर्फ मायके की जुदाई के नहीं थे। वे आंसू उस चुप्पी के थे जो कभी शब्द नहीं बन पाई, उस घुटन के थे जिसे समाज ने रीति कहकर पवित्र बना दिया था। उस दिन गौरी ने जाना, बेटियों के विदा होने पर रोने का कारण सिर्फ घर छोड़ना नहीं, बल्कि वो अनकहा डर भी है जो उनकी आंखों में सदियों से कैद है। संक्षेप में ऐतिहासिक संदर्भ। ये प्रथा दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों, खासकर कर्नाटक और आसपास के हिस्सों में परंपरा के नाम पर चली। जब कोई दंपत्ति विवाह करता था, तो शुद्धिकरण के बहाने पुरोहित नववधू को अपने घर लाता था। अविधि प्रथा के अनुसार 3 से 7 दिन तक हो सकती थी। शुद्धिकरण वास्तव में यौन शोषण था, जिसे धार्मिक रीति या आशीर्वाद की आड़ में किया जाता था। इसे डोला इसीलिए कहा जाता था क्योंकि नववधू को पालकी डोला में पुरोहित के घर ले जाया जाता था। सामाजिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य। इसे कुछ स्थानों पर पुनीति या मंगल शुद्धि कहा जाता था, ताकि इसे पवित्र और अनिवार्य रीति बताया जा सके। इस तरह की प्रथाओं का उद्देश्य असल में पितृसत्तात्मक वर्चस्व और जातिगत प्रभुत्व बनाए रखना था। कई सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इसे खत्म करने के लिए आंदोलन चलाए। स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात कर्नाटक व अन्य राज्यों में कानून बनाकर इसे प्रतिबंधित किया गया। आज की स्थिति, अब ये कानूनन अपराध है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बलात्कार, यौन उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में दंडनीय है। लेकिन कुछ ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में इसके अंश गुप्त रूप से जारी रहने की खबरें समय समय पर आती हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन और समाजसेवी संगठन रोकने की कोशिश करते हैं। अंत में एक कविता। लाल चुनरी, थकी पलकें, आंखों में अनकहा सागर,
ढोलक थमी, गीत रुके, पर दिल में डर की आहट थी। माँ ने गले लगाकर कहा कि सहले बेटी यही रीति है। आंखों में विरोध नहीं, बस पीढ़ियों की हार थी। डोला पंडित के आंगन पहुंचा, मंत्र नहीं, सन्नाटा था। शुद्धिकरण, शब्द पवित्र, पर भीतर अंधेरा गाढ़ा। 3 दिन बाद लौटी गौरी, विदाई के गीत गूंजे, पर आंसू मायके के नहीं, वो सदियों से बेटियों की आंखों में। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।